हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पीजे कोचिंग क्लासेस। आई एम परवास खान, योर हेल्पर। आई होप आप सब लोग बेहतर होंगे। तो जैसे कि गाइस हमारा डिस्कशन चल रहा है इस समय इस चैनल पर, वो पास्ट इंडेफिनिट पर चल रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव मैं इससे पिछली वीडियो में आप लोगों को साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जिस लोगों ने वो सेंटेंस नहीं देखे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उसका लिंक मिलेगा, पहले उसको देखें और फिर इसको समझें। बिकॉज उसको देखने का रीज़न ये है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं जो इसमें जो रूल्स हैं या कुछ याद रखना है, तो उसमें मैंने वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी थोड़ा ट्राई किया है। तो समझते हैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो क्या इसमें मेन वर्ब रहती है, क्या हेल्पिंग वर्ब रहती है, इसकी क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से बनाते हैं। और आज मैंने कुछ वोकैब भी लिखी है आप लोगों को, तो समझते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस को बनाने का ढांचा। पिछली वीडियो में मैंने वहाँ स्ट्रक्चर लिखवाना भूल गया था, कह सकते हो, तो उसका भी समझ लेंगे, फिर इसको समझ लेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो आपका ये होता है, सब्जेक्ट लगाएंगे, देन आप एम बी लगाएंगे, एम बी के वहाँ पर सेकेंड फॉर्म थी, देन आप चिक लगाएंगे, फिर आप नेगेटिव में आप कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया अफर्मेटिव का। ये स्ट्रक्चर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का है जो पिछली वीडियोस के हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद यहाँ पर डिड जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। डिड का यूज यहाँ एज अ हेल्पिंग वर्ब होगा। डिड लगाएंगे, एम वी की प्रथम अवस्था फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर कंप्लीट या फिर जो भी आपके अदर वर्ड। समझते हैं। मैंने कुछ वोकैब लिख दिए हैं यहाँ पर, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने कोई निबंध नहीं लिखा। यहाँ पर ये स्पीच दे रहा है और बता रहा है, ये पास्ट में है, कह रहे मैंने कोई निबंध नहीं लिखा। तो आई डिड नॉट, लिखने की फर्स्ट फॉर्म राइट, और निबंध को मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। आप यहाँ से वर्ड मीनिंग अपनी तैयार कर सकते हैं, और जिनको आता है वो बहुत अच्छा है। ऐसे यहाँ पर एक चीज आपको समझनी होगी, मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है और ये मैंने खुद लिखा है ताकि आप लोग समझें, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ मैंने कोई निबंध नहीं लिखा। तो इसलिए ये नहीं कि मैंने यहाँ पर अगर वर्ड वोकैब लिख दिए तो आप डायरेक्ट ऐसे नोट कर दें। यहाँ पर आएगा आई डिड नॉट राइट एनी ऐसे, ना कि सिर्फ ऐसे। क्या लिखेंगे आप? आई डिड नॉट राइट एनी ऐसे, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसे लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखवा है, हमने कभी किसी को नहीं सताया। तो कभी नहीं के लिए या कभी के लिए आप क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे। और सभी को पता होगा जब किसी भी वाक्य हमने कभी किसी को नहीं सताया, जहाँ कभी आ जाए तो सिर्फ हम नेवर लगाते हैं, वहां पर हम कोई भी जो है डिड का भी यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको डिड, हमने कभी किसी को नहीं सताया तो हमने के लिखेंगे हम वी। अब जब कभी आ गया तो हम लिखेंगे, देखो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ से कंफ्यूज मत होना, नेवर, और सताने की आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। और आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और क्या है किसी को, तो देखो मैंने यहाँ पर ये वोकैब तैयार की है आप लोगों के लिए, याद है, किसी को, एनीबॉडी। ये वोकैब के चक्कर में पूरा सेंटेंस नहीं आ पा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, वह कल दिल्ली नहीं गई थी। अब वह गर्ल है, ध्यान रखना आपको, जहां किसी गर्ल्स की बात होगी तो आप याद रखना ही शी इट नेम आई वी यू दे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में समझा चुका हूँ, पिछली वीडियोस में मैं डिस्कशन कर चुका हूँ इसका। वह गर्ल है तो इसमें लगाएंगे हम शी। वह दिल्ली, क्या है, वह कल दिल्ली नहीं गई थी, तो शी डिड नॉट गो टू, कहाँ नहीं गई थी वो? दिल्ली। क्या बोलेंगे? दिल्ली। यहां से देख लीजिएगा। और कब नहीं गई थी? जो कल बीत गया। तो बीते हुए कल को हम क्या कहते हैं? यहां मैंने लिख दिया, देखिए यस्टरडे। नेक्स्ट, मैंने कभी कोई वस्तु नहीं चुराई। फिर कभी आ गया मैंने की, आई नेवर। अब देखो चुराने की आप लोग क्या लगाएंगे, देख लीजिएगा यहां पर, स्टोलन।
कोई वस्तु, मैंने क्या बोला, कोई वस्तु, देख लीजिएगा, एनीथिंग। एनी का मतलब कोई भी, और वस्तु को बोलते हैं थिंग। आई नेवर स्टोल एनीथिंग। उसने किसी को गाली नहीं दी थी, उसने किसी को गाली नहीं दी थी। किस तरह से बनाएंगे आप, नहीं दी थी, ही डिड नॉट, गाली देने को हम कहते हैं अब्यूज। किसी के लिए एनीवन, ये होगा आपके नेगेटिव। इसी तरह से कोई सेंटेंस इसमें लिखोगे, आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। किसी भी सेंटेंस में जब आप नॉट बना रहे हो तो उसमें नहीं की जगह नेवर आएगा। तो आप कभी नहीं के लिए, जहाँ कभी नहीं आ जाए तो लिख लीजिए, जहाँ पर कभी नहीं आए, क्या है, कभी नहीं आए, उसके लिए आप नेवर लगाएंगे। और जब हम नेवर लगाते हैं कहीं पर भी, तो चाहे हमारा डिड आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो, आप नहीं लगाएंगे। जैसे कि नेवर लगाया तो हमने इसमें डिड नहीं लगाया। तो इसमें भी कुछ और नियम है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इतने लाया हूँ और इतनी ही इनफ है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।